तो भाई बैटमैन डे के इस शुभ मौके पर मैं सभी बैटमैन फैंस को बधाई देना चाहता हूँ और जो लोग बैटमैन को चाइल्डहुड से फॉलो करते आए हैं उनको बैटमैन की तरफ से बिग थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि फैंस के बिना सुपर हीरोज अधूरे हैं। आज की वीडियो में मैं बैटमैन की सबसे पॉपुलर और आइकॉनिक मूवी द डार्क नाइट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगा। सो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बैटमैन के अलावा डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने अपने कैरियर में कभी किसी मूवी का सीक्वल नहीं बनाया है, यानी वो सीक्वल में ज्यादा बिलीव नहीं रखते। ऑडियंस को जो दिखाना है वो एक ही बार में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटमैन के जैसे एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए नोलन चाहते थे कि बैटमैन बिगिंस का सीक्वल कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करे, लेकिन जब स्टूडियो ने कहा कि इस बार वो लोग जोकर पे फोकस करना चाहते हैं, तब जाकर नोलन डार्क नाइट को डायरेक्ट करने के लिए रेडी हुए। फैक्ट नंबर 2, बैटमैन की तरह जोकर की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है, क्योंकि इस कैरेक्टर को 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था और तभी से ये अपना जलवा दिखाने में कामयाब रहा है। क्रिस्टोफर नोलन जोकर को बहुत पहले से फॉलो करते आए हैं और इसीलिए जब मूवी बनाने का टाइम आया उन्होंने लेट 40s और 50s में पब्लिश हुई जोकर के कॉमिक्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नोलन ने 1933 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर मोबूस से भी इंस्पिरेशन लिया था, जिसमें एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई जाती है। फैक्ट नंबर 3, मूवी में तुमने एक बात नोटिस किया होगा कि यहाँ जोकर के पास को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन नहीं चाहते थे कि जोकर के ओरिजिन को दिखाया जाए, बल्कि वो हार्वी डेंट कैसे टू फेस बना इसे दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उस टाइम पे मार्वल एक्टर मार्क रुफेलो टू फेस का रोल निभाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन आखिर में एक्टर एरन एगार्ट को चुना गया। फैक्ट नंबर 4, बैटमैन बिगिंस का ये आइकॉनिक सीन तुम्हें जरूर याद होगा, जहां ब्रूस वेन का दर्द उसकी आंखों में साफ छलकता है। इस सीन में रेचेल का रोल निभाया था पॉपुलर एक्ट्रेस केटी होम्स ने, जो एक टाइम पे टॉम क्रूज की वाइफ हुआ करती थी। केटी ने यहाँ पे रेचेल का रोल बखूबी निभाया था, लेकिन इसके सीक्वल में उन्होंने काम करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से रेचेल का रोल जैक गिलेनहल की सिस्टर एंड एक्ट्रेस मैगी गिलेनहल को मिला था। फैक्ट नंबर 5, मूवी में तुमने देखा होगा कि जोकर यानी हीथ लेजर अपने लिप्स को बार बार लिक करता रहता है। ये किसी तरह की एक्टिंग नहीं थी, बल्कि असल में जो प्रोस्थेटिक मेकअप उन्होंने अपने लिप्स में लगाए थे वो बार बार स्लिपरी यानी फिसल रहा था, जिसकी वजह से कई सारे रीटेक्स लेने पड़े थे। शूटिंग में और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हीथ लेजर बार बार अपने लिप्स को लिक करते रहते थे, जिससे उनको ये पता चलता था कि प्रोस्थेटिक्स अपनी जगह पर सही सलामत है कि नहीं। मूवी रिलीज होने के बाद इवेंचुअली ये जोकर का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया जो आज तक पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 6, मूवी में बैटमैन का बटलर अल्फ्रेड का रोल निभाया था हॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर माइकल केन ने, जिनको 2 बार एकेडमी अवार्ड मिल चुका है। डार्क नाइट से पहले माइकल केन को लगता था कि जोकर का रोल जैक निकलसन से बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता, लेकिन जब उन्होंने शूटिंग के दौरान हीथ लेजर का परफॉर्मेंस देखा तब उनको एहसास हुआ कि वो किस लेवल के एक्टर है। यहाँ तक कि माइकल केन अपने डायलॉग्स तक को भूल गए थे जब उन्होंने पहली बार हीथ लेजर को जोकर के रूप में देखा था। फैक्ट नंबर 7, क्रिस्टियन बेल अपने रोल को लेकर इतने सीरियस थे कि वो मैक्सिमम रिस्क लेने को भी तैयार हो गए। जो फाइट सीन डायरेक्टर चाहते थे कि स्टंटमैन के जरिए एग्जीक्यूट किया जाए वो क्रिस्टियन बेल ने खुद परफॉर्म किए। यहाँ तक कि हांगकांग वाले सीन में जहाँ CGI का यूज होने वाला था वहाँ पर भी क्रिस्टियन बेल खुद बिल्डिंग चढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। फैक्ट नंबर 8, क्रिस्टियन बेल ने भले ही ज्यादातर एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म किए हो, लेकिन एक चीज जिसमें वो महारत हासिल नहीं कर सके वो था बैटपॉट चलाना। इस बैटपॉट का डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स था कि वो इसे किसी भी हालत में चला नहीं पा रहे थे। मूवी में जितने भी बैटपॉट के सीन दिखाए गए हैं वो सभी स्टंट ड्राइवर जीन गोई ने परफॉर्म किए हैं। हालांकि उनको भी 2 महीने लगे थे ये समझने के लिए कि आखिर में बैटपॉट काम कैसे करता है। जो 1-2 सीन में क्रिस्टियन बेल बैटपॉट के साथ अपीयर हुए थे उसके लिए सेफ्टी केबल का यूज किया गया था। फैक्ट नंबर 9, मूवी में IMAX कैमरा का यूज होना आज की डेट में कॉमन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस हुआ करता था और सिर्फ गिने चुने डायरेक्टर्स ही इसका यूज कर पाते थे। क्रिस्टोफर नोलन उनमें से एक थे और उन्होंने फुल बैंक रॉबरी सीन IMAX के जरिए शूट किया था, जिसमें जोकर पहली बार एंट्री लेता है। फैक्ट नंबर 10, हीथ लेजर का परफॉर्मेंस देखकर क्रिस्टोफर नोलन इतने इम्प्रेस्ड हुए थे कि वो चाहते थे कि डार्क नाइट के सीक्वल में भी जोकर ही मेन विलेन रहे और इसके लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद हीथ लेजर की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया और इस तरह से नोलन का सपना अधूरा रह गया। ऑस्कर की हिस्ट्री में वो अकेले ऐसे एक्टर बने जिनको पोस्टमसली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का एकेडमी अवार्ड मिला। सच तो यही है कि डार्क नाइट को आज भी बैटमैन से ज्यादा जोकर के लिए याद किया जाता है, जिस तरह से जैक स्नाइडर के
बिना डीसी यूनिवर्स अधूरा है, ठीक वैसे ही जोकर के बिना बैटमैन अधूरा है। मूवीज बनती रहेगी, नए एक्टर्स आते रहेंगे, लेकिन डार्क नाइट के लेवल को छू पाना सही में आज भी इम्पॉसिबल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो किस मूवी के ऊपर चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।